ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 2 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल है आने वाली दुनिया कैसी होगी। स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं। ये है साहबजादे और साहबजादियाँ, सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियाँ हैं। ये नशा सदैव रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, क्या हम अभी सच्चे साहब उस शिव बाबा के बच्चे बने ना, तो हम हुए सब साहबजादे और साहबजादियाँ। सो भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं? शहजादे और शहजादियाँ। तो ये नशा हमें सदैव रहता है। शहजादे व शहजादियों के जीवन से ये जीवन पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। कितना श्रेष्ठ जन्म है ये हमारा संगम युगी जन्म, जहाँ पे भगवान खुद हमारे साथ है। हम भगवान के बच्चे हैं। इस नशे में क्या हम निरंतर रहते हैं? सदा वो हमें देख रहे हैं, हम उनकी याद में हैं, वो हमारी याद में है। ये नशा हमें रहता है। कितना श्रेष्ठ जन्म है। पूरे कल्प भर में ऐसी श्रेष्ठ जन्म और हमें नहीं मिलने वाली। तो ये नशा, ये खुमारी, ये खुशी सदा रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं। आगे बाबा कह रहे, आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रिहान चल रही थी कि साहबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। बाप दादा भी एक दूसरे से चिट चैट कर रहे हैं कि कितना महत्व बड़ा है हमारा। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राजवंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सारा यादगार तो हमारा संगम से ही बनता है ना। तो भविष्य जीवन की जो भी संस्कार होगा, आरंभ कहाँ से होता है? यहाँ से ही होता है। संगम का ही सारा यादगार है। बाकी तो हम हर जन्म में 21 जन्म बाबा बोलते तुम सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, विश्व की महाराजा महाराजन होंगे। तो आगे बाबा कह रहे हैं, सर्व प्राप्तियाँ हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा के प्रति चक्कर लगाती रहेगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियाँ इच्छुक होगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। ये जो सर्व प्राप्ति से संपन्नता की स्थिति, ये हमारी अभी बनती है। तो हम क्या बन जाते? इच्छा मात्रम अविद्या। सतयुग में क्या होगा? हमें कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। हम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में हैं, क्योंकि हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, भरपूर है। मगर क्या होगा? जो प्राप्तियाँ है, सभी प्राप्तियाँ इच्छुक होगी कि हमारे मालिक हमें कार्य में लगाए। कितना सुंदर है ना ये, अगर हम सोचे तो आगे बाबा कह रहे हैं, चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सुनते हुए दृश्य को कल्पना करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेगी। बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों को हिलाने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। संगीत बजाएगी। सारे पत्ते हिल हिलकर ऐसे जैसे कि मधुर संगीत, मधुर साज बजाएगी हमारे सामने। वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे
पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। पंछियों की जो बोली होगी वो भी जैसे मधुर संगीत, एक मधुर साज हमारे कानों में जैसे बाजेगा, इतना सुंदर होगा उनकी पंछियों की बोली भी। और जो पत्ते हिल रहा है, झूल रहा है, उसका भी एक मधुर साज होगा। तो बाबा आगे कह रहे हैं, चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार का बोलियाँ सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर होता है ना, हर बोला होता है, भिन्न भिन्न बोलियाँ निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, पंछी ही भिन्न भिन्न आवाज़ निकालेंगे, सुंदर सुंदर आवाज़। तो वो हमारे मनोरंजन कारक हो जाएगा। इसी प्रकार बाबा आगे कह रहे हैं कि इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे, भिन्न भिन्न स्वाद के फल होंगे। तो ये शुगर मिल वगैरह नहीं होंगे, लेकिन शुगर फल होगा। वहाँ पे शुगर बनेगा क्या, चीनी बनेगा? नहीं, शुगर मिल नहीं होगा, शुगर नहीं बनेगा। वहाँ पर फल ही होगा, शुगर फल, चीनी का फल होगा। तो जैसे टेस्ट चाहिए वैसे नेचुरल फल से बना सकते हो। तो कुछ भी हम बनाएं, मीठा बनाना है तो शुगर फल से बनाएंगे। तो ये पत्तों की सब्जियां नहीं होगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होगी। फूलों और फलों का सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियाँ होगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? दूध की नदियाँ मतलब संपन्नता। संपन्नता इतना होगा कि बाबा उसको कहते हैं दूध की नदियाँ बहेगी। तो अच्छा, हम बाबा पूछ रहे हैं कि अभी पिएंगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा जैसे आप भी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, ज़रा सा दबाया और रस पी लिया। तो ऐसे होगा नारियल पानी के जैसा। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। तो वो तो हो गया आजकल के जो गंगा जल है, मगर सतयुग में वो जड़ी बूटियों वाला जो जल होगा वो इतना खुशबूदार होगा। आप अभी के गंगा जल भी रखो तो उसमें कीड़ा नहीं लगता, तो सतयुग का कितना पवित्र होगा। तो बाबा वही कह रहे हैं आगे कि वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगे, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसे खुशबू की बूटियाँ होगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। आगे बाबा कह रहे हैं, वह अमृत बेले टेप नहीं उठाएंगे। नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। पंछियों की साज, पंछियों की जो बोली है वो ही इतना सुंदर जैसे साज की तरह बजेगा, उसी से हम जागेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि सत्ययुग त्रेतायुग में तो हम सब आत्मिक स्थिति में होंगे, तो हम थके हुए नहीं होंगे, देह का भान नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत बेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है। तो जैसे कि वहाँ पर नींद में भी हम जाग रहे हैं और जागते हुए भी जागती ज्योति, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हैं हम। हमारी ज्योत हमेशा जागी हुई है। कोई हार्ड वर्क है नहीं, ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना
समान हैं। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ ये संकल्प ही नहीं, वहाँ ये सब संकल्प करना ही नहीं पड़ेगा कि जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। सब कुछ सहजता से हो रहा है। आगे बाबा कह रहे, अच्छा पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना। तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। तो मुख्य क्या प्रोफेशन होगा, क्या सब्जेक्ट होगा कि वहाँ पर सभी ड्राइंग करेंगे। तो बाबा आगे कह रहे हैं, साज, चित्रकार और खेल, 3 चीज़ों का, साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। तो संगीत है मतलब साज है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, चित्रकारिता है और खेल है, खेल खेल में पढ़ाई है सत्ययुग में। बाबा आगे कह रहे हैं, वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। हाँ, रास भी एक खेल है ना, जो हम सब जैसे योग में रास लीला करके आ जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी रास लीला का कितना महत्व है। तो बाबा बोल रहे हैं कि रास भी एक क्या है, खेल है वहाँ पर। तो आगे बाबा कह रहे हैं, नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होगा, नाटक होगा। नाटक हास्य के, मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफ़ी होंगे। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी और विमान भी चलाने की बहुत सहज होंगे। तो वहाँ पर क्या है कि विमान जो है वो भी सहजता से चलेगा, ऐसा कठिन कुछ नहीं होगा। तो विमान की भी लाइन लगी होगी। ऑटोमेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों का कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। तो वहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक एनर्जीज के आधार पर सब काम चलेगा और जो बहुत तेज़ होगा। ये बाबा कहते हैं कि ये लास्ट इन्वेंशन है जो निकली है। बाबा आगे कहते हैं कि करेंसी में अशरफियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसे नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिज़ाइन और अच्छी अच्छी होगी। निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे या मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, हर एक डिपार्टमेंट है उसका, हर एक डिपार्टमेंट का चार्ज अलग अलग बनाया हुआ है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है, ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कभी तो किसी को भी नहीं होंगे, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, ये मालिक है, ये भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। तो सहजता से है, फैमिली के मध्य लेन देन की तरह सहजता से लेन देन होगा। आगे बाबा कह रहे हैं, रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। उंगली रखी और बजा। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये बहुत सहजता से बच जाएगा। बाबा कहते हैं, ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसे ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसे ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे, श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। तो क्योंकि हम सब हल्के हैं ना उस समय,
आत्मिक स्थिति में है, अपनी सर्वोच्च अवस्था में है, सर्वोच्च स्थिति में है, तो इस समय क्या है, जो हमारे ही प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, जड़ वस्तुओं पर पड़ता है, जीव जंतुओं पर पड़ता है, तो हम हल्के हैं। तो ये सब भी, जो भी जड़ वस्तु है, जो प्रकृति है, जो जीव जंतु है, वो भी अपनी सर्वोच्च स्थिति में है। तो बाबा कहते हैं जो गहने होंगे वो भी इतने हल्के होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। आगे बाबा कहते हैं रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हैं ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज़ अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की ज़वारातें ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही है। कितना सुंदर नज़ारा होगा। तो बाबा आगे कह रहे हैं इतनी तारों अर्थात वर्ड्स आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तारे आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की डगमग देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिज़ाइन देखते हैं। बाबा कह रहे कि आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिज़ाइन देखते हैं। वहाँ रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। वहाँ पर सब कुछ क्या है, बहुत नेचुरल है। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगा। वहाँ पर भाषा क्या होगा, बहुत शुद्ध हिंदी होगा। हर शब्द बहुत वस्तु को सिद्ध करेगा, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे, विदेशियों के साथ बाबा बात कर रहे हैं, आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे। वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना, वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना है। वो पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे, वो भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज़ से भी पहले पहुँच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, जैसे फ़ोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे, इसलिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। फैमिली का भी अलग विमान है, फिर अलग अलग विमान, सबके लिए अलग अलग विमान होंगे। तो आगे बाबा कह रहे हैं जिस समय जो चाहिए वो यूज़ करो। अब बैठ गए विमान में, अभी सत्ययुग विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, बाबा पूछ रहे हैं ऐसी स्पीड वाला है हमारे बुद्धि का विमान। संकल्प की स्पीड का है, संकल्प स्पीड जितना तेज हमारा है उतना स्पीड हमारा बुद्धि का विमान का है। बाबा पूछ रहे हैं संकल्प किया और चांद और सितारे से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे है। तो ये सभी प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं हम सबको। आगे बाबा कह रहे हैं जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, तेज तो हो मगर किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट ना हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही छोड़ ना सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है ना, तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। आगे बाबा पूछ रहे हैं पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वो विमान मिलेगा। तो अभी क्या करना है, हमें एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि के विमान पर चढ़ना है। तभी क्या होगा, वो सत्ययुग की जो आवाज़ से भी तेज जो विमान है उस पर हम चढ़ पाएंगे सत्ययुग में। तो
तो बाबा कहते ऐसे एवरेडी हो जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहते, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज बतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना? तैयारी कौन सी है वो तो मालूम है ना? कौन बाप के साथ स्वर्ग की गेट से पास करेंगे? उसकी पास ले ली है? बाबा पूछ रहे गेट पास ली है? गेट पास तो ले ली, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो? बाबा कह रहे हैं कि गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो? एक वीआईपी गेट पास होता है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। ये विश्वपति का गेट पास है। तो बाबा कह रहे कौन सी गेट पास ली है? अपने पास को चेक करना। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो साहबजादे। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कह रहे ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, मायाजीत सो जगतजीत, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा। पार्टियों से मुलाकात। दिल्ली जोन से बाबा बात कर रहे हैं। पहला है अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। इसका विस्तार में बाबा ने कहा, सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुना। अभी राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेदारी है। ऐसे जिम्मेदार समझकर चलते हो। ऐसे तो नहीं सेवा औरों को करनी है और मेवा आपको खानी है। सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके अपनी मेहनत से प्यार से चीज़ तैयार करते हैं तो उनकी विशेष खुशी होती है ना। तो आप सब विशेष कौन सी जिम्मेदारी लेकर राजधानी तैयार कर रहे हो? राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा तो रिजल्ट क्या होगा? हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पद्मों जमा होते रहेंगे, तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवा और याद का चार्ट रखो। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। सेवा क्या है? हम सबकी एक अंग है, विशेष अंग। बहुत सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। आप सबको सेवा का गोल्डन चांस है। जंप लगाने का सहयोग मिला है तो सेवा का सबूत देना चाहिए ना। मनसा बाचा कर्मणा संबंध और संपर्क से रोज सेवा की मार्क्स ज़रूर जमा करनी चाहिए। हर सेवा केंद्र पर हर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता ज़रूर होना चाहिए। सब प्रकार के वीआईपी के सैंपल होने चाहिए। वीआईपी की सेवा विशेष स्थान को करनी चाहिए। दूसरा है एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन। एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। इसका विस्तार है सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले एक रस स्थिति में रहते हो। एक बाप द्वारा सर्व रस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। ऐसे रहते हो दूसरा कोई भी दिखाई ना दे। है कुछ जो दिखाई दे? सिवाय बाप के और कोई देखने की वस्तु है जो देखो?
बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिससे सुनो? बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। अभी एक की याद में एक रस, बहुतों को छोड़ एक की याद, एक को देखो, एक से सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, एक से सहज होता है। अनेक जन्म अनेकों से निभाया, बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। अब सहज तरीका बाप ने बताया कि एक से निभाओ। जहाँ देखो वहाँ एक ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। वो कह देते, तू ही तू। आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो। जहाँ जाओ वहाँ बाप ही बाप अनुभव हो। तीसरा है, मेरापन समाप्त करने से डबल लाइट की स्थिति। विस्तार है, सभी ने बाप से पूरा पूरा अधिकार ले लिया है। पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े। तो दोनों सौदे किए हैं ना? बाबा पूछ रहे हैं, दोनों सौदे किए हैं ना? या तेरा सो मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसा तो नहीं। जब एक शब्द बदल जाता है अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता है तो डबल लाइट हो जाता है। ज़रा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तेरा तेरे अड़पन तो सदा डबल लाइट और सदा ऊपर उठते रहेंगे अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। तेरा तेरे को अर्पण तो सदा डबल लाइट और सदा ऊपर उठते रहेंगे अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।